नमस्कार, मैं आरती और आप देख रहे हैं नेशन नाउ न्यूज। 21 जून 2026 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नेता और अभिनेता सोशल मीडिया पर दिख रहे प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अभिनेता शाहिद कपूर, अक्षय कुमार या शिल्पा शेट्टी हो, सभी अपने तरीके से सोशल मीडिया पर थे। वहीं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। नीट परीक्षा को लेकर राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और उनका परिवार कभी किसी को न्याय नहीं दे पाया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी बताए कि उन्होंने अमेठी, रायबरेली और वायनाड की जनता के लिए क्या किया है। मंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सभी जनता के मुद्दों को संसद में प्रभावी ढंग से उठाने में विफल रहे और जनता को कम आंकते हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आगे कहा कि जो नेता अपने क्षेत्र की जनता की भावनाओं और समस्याओं को समझने में असफल रहता है, वह कभी बड़ा जननेता नहीं बन सकता। उन्होंने राहुल गांधी पर भारतीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान न करने का भी आरोप लगाया। वहीं समाजवादी पार्टी में संभावित टूट की चर्चाओं पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि राजनीति में सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। जिस दल में कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं मिलता, वहां असंतोष बढ़ाना स्वाभाविक है। जिस दल में कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं मिलता, वहां असंतोष बढ़ाना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि जहां सम्मान और अवसर मिलता है, वहीं लोग जाना पसंद करते हैं। मंत्री ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और जनता का पूरा सम्मान करती है, इसलिए पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और लोगों का भरोसा भाजपा पर बढ़ रहा है। अब आइए हम वीडियो के जरिए देखते हैं दिनेश प्रताप सिंह जी ने क्या कहा। जांच का विषय, जो विषय जांच सेटअप हुई और जांच चली, उसके परिणाम आप तक, हम तक अभी नहीं आए हैं। जब उसके परिणाम आ जाएं, तभी उस पर प्रतिक्रिया दिया जाना उचित भक्त होने के नाते आप क्या चाहेंगे अगर वो ऐसे लोग आते हैं गिरफ्त में, तो इसमें क्या सजा मिलनी चाहिए? ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का डे वन से उनकी धारणा है कि हम भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचारियों को उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर सांस लेने नहीं देंगे। मैं समझता हूं जिसने भी गलत किया होगा, कानून के दायरे में उसे दंड देना हमारी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री का धर्म है और वो अपने धर्म का निर्वहन जरूर करेंगे। आज नीट की परीक्षा है, राहुल गांधी कोटा में जाकर और पूरे सारे विश्व के, सारे भारत के युवाओं का आह्वान कर रहे हैं कि सरकार न्याय नहीं देगी आपको, हम आपके साथ में सदा। राहुल गांधी और राहुल गांधी की पीढ़ियों ने किसको न्याय दिया है? भारत को न्याय दिया है, भारत की पावन भूमि को न्याय दिया है, भारतवासियों को न्याय दिया है। किसको न्याय दिया है? उन्होंने अपने आप को न्याय दिया है, अपने परिवार को न्याय दिया है। अब बताइए किसको न्याय दिया है? मेनका गांधी जी को न्याय दिया है, वरुण गांधी जी को न्याय दिया है। तो जो आदमी जब से पैदा हुआ है न्याय देना जानता ही नहीं है। इतने घर में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े पदों पर लोग रहे, उन्होंने क्या दिया? रायबरेली से सांसद रहे, रायबरेली वासियों को क्या दिया? अमेठी से सांसद रहे, अमेठी वासियों को क्या दिया? आप मुझे बताइए, राहुल गांधी सांसद इसलिए बनाए जाते हैं कि जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो जहां से भी सांसद चुने गए हैं, उस संसदीय क्षेत्र की जनता के विषयों को पार्लियामेंट में उठाएंगे। हमारे बीच में आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी हैं, आप पता कर लिए, विधान परिषद में बैठते हैं तो सुल्तानपुर के पंचायत प्रतिनिधियों की आवाज बन जाते हैं। लेकिन एक उदाहरण मुझे बता दो, राहुल गांधी जब पार्लियामेंट में अमेठी की, रायबरेली की, वायनाड की जनता को कभी उठाया हो? जो अपने क्षेत्र की जनता को अंडर एस्टिमेट करके दुनिया का बड़ा नेता माने, वो कभी दुनिया का बड़ा नेता नहीं हो सकता है। मोदी जी जैसे व्यक्तित्व के सम्मुख मैं समझता हूं ये नकली गांधी चाहे जितना करें, असलियत में गांधी नहीं है और असलियत में ये नेता नहीं है। असलियत में इनके मन में भारत के भाव नहीं है, भारतीयता के भाव नहीं है, भारतीय संस्कार संस्कृति के भाव नहीं है। इसीलिए भारतवासियों को संदेह था, तभी भारत की न्यायालय यह तय करने में लगी है कि सचमुच ये भारतीय हैं कि नहीं है। अभी उनकी नागरिकता भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। तो मैं समझता हूं नकली गांधी किसी दशा में
हमारे भारत में अब कामयाब होने वाले नहीं। तो मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी उससे पहले पूछने वाली है, ऐसा आपकी पार्टी की चर्चाएं हैं? देखिए, जो कुछ होगा वो हम आप सबके सम्मुख होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी दल अगर अपने जनप्रतिनिधि, अपने कार्यकर्ता का सम्मान नहीं कर पाता है, तो जहां सम्मान होता है वहां वो कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि जाते हैं। मुझे गर्व है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लोगों को सम्मान देता है, जनप्रतिनिधियों को सम्मान देता है, जनता को सम्मान देता है। भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुसार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की धारणा के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जहां सम्मान मिलेगा वहां मनुष्य, वहां मानव रहेगा। अन्य लोग आ रहे हैं क्या भाजपा में? अन्य दलों के सांसद आ रहे हैं क्या भाजपा में? ऐसा कुछ है क्या? मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 2 सांसद थे। अगर इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में स्थापित है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 काम करता है, तो ऐसा काम, ऐसा श्रम, ऐसा समर्पण, ऐसा सम्मान कौन दल के लोगों को नहीं अच्छा लगेगा। और लोग आएंगे, अगर उनको भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास होगा तो भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है। उत्तरोत्तर आ रहे हैं, 2 से कितने हो गए आप खुद गिनती कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आज वैश्विक अनुसरण कराया, वैश्विक स्तर पर इसको मान्यता मिली, और ऐसी मान्यता जो देशवासियों के गाढ़ी कमाई का पैसा अथवा देशवासियों के टैक्स के पैसे का बिना उपयोग किए हुए हम स्वस्थ रह सकते हैं, ये 12 सालों से अनवरत होता चला रहा है। मैं 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस प्रकार का वातावरण तैयार किया कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। करें योग, रहें निरोग का नारा दे करके भारतवासियों को स्वस्थ रखने की जो प्रक्रिया बताई और स्वयं उसको अपने जीवन में उन्होंने उतारा और भारतवासियों को उतारने के लिए कहा। स्वस्थ रह करके ही स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में हर नागरिक अपनी भूमिका निर्वहन कर सकता है। इसलिए सबको स्वस्थ रखने का उपाय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सहज, सरल और सुलभ तरीके से दिया। इसके लिए हम सब धन्यवाद देते हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की सबको बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे सुल्तानपुर के भाइयों बहनों के साथ मिल करके इस योगा दिवस में सम्मिलित होने का अवसर हुआ और सबके जन जन का अभियान बन जाए यह योगा दिवस, इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करने का अवसर दिया। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के पीएम सर ने कहा कि एक दिन का कार्यक्रम न होने के बजाय 365 दिन का कार्यक्रम ये होना चाहिए। इसके लिए किस तरह का अभियान चला? मैं समझता हूँ उचित ही कहा प्रधानमंत्री जी ने, अगर हम सवेरे प्रतिदिन आधे घंटे योग कर लें तो निसंदेह हमको पूरे दिन स्वस्थ रहने का, अपने आप में आधे घंटे का समय दे देने से ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है काम करने की, अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में खुशियां लाने का। वो आधा घंटा अगर समय ऐसे सब लोगों को सुखी रखने के लिए हमको शक्ति ऊर्जा प्रदान करता हो, तो क्यों ना हर आधे घंटे रोज क्यों न किया जाए, 1 घंटे रोज क्यों न किया जाए। बहुत ऐसे लोग हैं जो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे भी इसको कर रहे हैं, लेकिन अगर आधे घंटे भी लोग मन से योगा, प्राणायाम, ध्यान करके घर से निकलें तो उनका दिन तो स्वस्थ रहेगा ही, हमारे भारतवासियों का दिन स्वस्थ होगा। राम मंदिर चंदा मामले पर जांच पूरी हो गई है और तो जांच का विषय, जो विषय जांच सेटअप हुई और जांच चली, उसके परिणाम आप तक, हम तक अभी नहीं आए हैं। जब उसके परिणाम आ जाएं तभी उस पर प्रतिक्रिया दिया जाना राम उचित भक्त होने के नाते आप क्या चाहेंगे, अगर वो ऐसे लोग आते हैं गिरफ्त में तो इसमें क्या सजा मिलनी चाहिए? ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का डे 1 से उनकी धारणा है कि हम भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचारियों को उत्तर प्रदेश की 52 भूमि पर सांस लेने नहीं देंगे। मैं समझता हूं जिसने भी गलत किया होगा कानून के दायरे में
उसे दंड देना हमारी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री का धर्म है और वो अपने धर्म का निर्वहन जरूर आज करेंगे। नीट की परीक्षा है, राहुल गांधी कोटा में जाकर और पूरे सारे विश्व के सारे भारत के युवाओं का आह्वान कर रहे हैं, ये सरकार न्याय नहीं देगी आपको, हम आपके साथ हैं सदा। राहुल गांधी और राहुल गांधी की पीढ़ियों ने किसको न्याय दिया है? भारत को न्याय दिया है, भारत की पावन भूमि को न्याय दिया है, भारतवासियों को न्याय दिया है। किसको न्याय दिया है? उन्होंने अपने आप को न्याय दिया है, अपने परिवार को न्याय दिया है। अब बताइए किसको न्याय दिया है? मेनका गांधी जी को न्याय दिया है, वरुण गांधी जी को न्याय दिया है। तो जो आदमी जब से पैदा हुआ है न्याय देना जानता ही नहीं है। इतने घर में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े पदों पर लोग रहे, उन्होंने क्या दिया? रायबरेली से सांसद रहे, रायबरेली वासियों को क्या दिया? अमेठी से सांसद रहे, अमेठी वासियों को क्या दिया? आप मुझे बताइए, राहुल गांधी सांसद इसलिए बनाए जाते हैं कि जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो जहां से भी सांसद चुने गए हैं उस संसदीय क्षेत्र की जनता के विषयों को पार्लियामेंट में उठाएंगे। हमारे बीच में आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी हैं, आप पता कर लिए, विधान परिषद में बैठते हैं तो सुल्तानपुर के पंचायत प्रतिनिधियों की आवाज बन जाते हैं। लेकिन एक उदाहरण मुझे बता दो, राहुल गांधी जब पार्लियामेंट में अमेठी की, रायबरेली की, वायनाड की जनता को कभी उठाया हो? जो अपने क्षेत्र की जनता को अंडर एस्टिमेट करके दुनिया का बड़ा नेता माने, वो कभी दुनिया का बड़ा नेता नहीं हो सकता है। मोदी जी जैसे व्यक्तित्व के सम्मुख मैं समझता हूं ये नकली गांधी चाहे जितना करें, असलियत में गांधी नहीं है और असलियत में ये नेता नहीं है। असलियत में इनके मन में भारत के भाव नहीं है, भारतीयता के भाव नहीं है, भारतीय संस्कार संस्कृति के भाव नहीं है। इसीलिए भारतवासियों को संदेह था, तभी भारत की न्यायालय यह तय करने में लगी है कि सचमुच ये भारतीय हैं कि नहीं है। अभी उनकी नागरिकता भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। तो मैं समझता हूं नकली गांधी किसी दशा में हमारे भारत में अब कामयाब होने वाले नहीं। मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी उससे पहले पूछने वाली है, ऐसा आपकी पार्टी की चर्चाएं हैं? देखिए, जो कुछ होगा वो हम आप सबके सम्मुख होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी दल अगर अपने जनप्रतिनिधि, अपने कार्यकर्ता का सम्मान नहीं कर पाता है तो जहां सम्मान होता है वहां वो कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि जाते हैं। मुझे गर्व है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लोगों को सम्मान देता है, जनप्रतिनिधियों को सम्मान देता है, जनता को सम्मान देता है। भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुसार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की धारणा के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जहां सम्मान मिलेगा वहां मनुष्य, वहां मानव रहेगा। अन्य लोग आ रहे हैं क्या भाजपा में? अन्य दलों के सांसद आ रहे हैं क्या भाजपा में? ऐसा कुछ है क्या? मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 2 सांसद थे। अगर इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में स्थापित है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 काम करता है, तो ऐसा काम, ऐसा श्रम, ऐसा समर्पण, ऐसा सम्मान कौन दल के लोगों को नहीं अच्छा लगेगा? और लोग आएंगे, अगर उनको भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास होगा तो भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है। उत्तरोत्तर आ रहे हैं, 2 से कितने हो गए आप खुद गिनती कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा।